देखो इसमें दिया है 4 जून 1950 को यदि रविवार था तो 4 जून 1954 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। तो लीप ईयर का मतलब होता है कि प्रत्येक 4 साल में जो आता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही होगा कि जो फरवरी होता है वो 29 तारीख को जाता है। कब? प्रत्येक 4 साल के बाद फरवरी 29 तारीख को जाता है। जैसे फरवरी 29 तारीख को गया होगा 2020 में। अब अगली बार कब जाएगा? अगली बार जाएगा 2024 में। अब इसमें क्या सिमिलैरिटी होती है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीप ईयर मिल जाएगा। जैसे 2020 में अगर मैं भाग करूं 4 का तो पूरी बार जाएगा, इसका मतलब वो लीप ईयर है। अगर मैं 2021 को चेक करना चाहूँ कि ये लीप ईयर है कि नहीं है तो इसमें हम 4 का भाग करेंगे। अगर पूरी बार जाता है तो वो लीप ईयर होगा और पूरी बार नहीं जाता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ये सारे चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो प्रत्येक 4 साल में आता है, ये चीज़ भी पता चल गई है। अब इसमें क्या होता है कि अगर लीप ईयर है तो उस कंडीशन में +2 करेंगे और अगर नॉर्मल ईयर है तो उस कंडीशन में +1 करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है, तो 1950 से हमें किस में जाना है? 1954 में जाना है। तो इनके बीच में क्या क्या आएगा? एक तो 1951 आएगा, एक 1952 आएगा, एक 1953 आएगा, फिर जाएंगे हम 1954 में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 1951 तो 51 है तो हमें ये चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं है। देखो इसमें 4 का भाग नहीं जाता, मतलब लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए मैंने बोला +1 करेंगे, तो यहाँ पे +1। फिर 1952 में जाएंगे तो ये क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि अगर मैं 1952 मैं अगर 4 का भाग करूँ तो पूरी बार जाएगा। या इतना बड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के केवल ये 2 नंबर देखने होते हैं। तो अगर इसको भी चेक करेंगे तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। फिर 1953 में जाएंगे तो 53 एक नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा +1। और 1954 भी नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा +1। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 2, 3, 4 और 1 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है। अब 5 आने का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 5 आने का मतलब ये है कि रविवार अगर है तो रविवार से 5 दिन आगे जाना है। तो रविवार के बाद क्या आता है? देखो रविवार के बाद आएगा सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो ये तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझाया। अगर आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है तो इनका डिफरेंस ले लो। जैसे 1954 है और 1950 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 4 हो गया। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर हैं? तो देखो इसके बीच में एक लीप ईयर है, कौन सा है? 1952। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 4 और 1 5। तो 5 आने का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आने का मतलब ये है कि रविवार है तो रविवार से 5 दिन आगे, तो रविवार पहले दिन में आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो देखो शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी सेम टू सेम हमें वही दिया है कि 15 अगस्त 1947 को यदि शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1955 को कौन सा दिन होगा। अब ये अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे? 1955 और 1947, पहले इनका डिफरेंस निकाल दो। तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है हमारा 5 और 3 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, प्लस अब देखो कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर हमारे पास 2 लीप ईयर होंगे, एक तो होगा 1948 और एक होगा 1952। ठीक है, तो 1948 और 1952 2 लीप ईयर हैं तो यहाँ पर करेंगे +2। जितने भी लीप ईयर करेंगे आएंगे उतने प्लस करेंगे। ठीक है, तो 2 लीप ईयर आ रहे हैं तो +2 कर दिया। अब 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो एक तरीका तो ये है कि 10 डंडे बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर चेक करेंगे तो शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और उसके बाद सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको पता है ना कि हफ्ते में केवल 7 ही दिन होते हैं।
तो यहाँ पे तो 10 दिन आ रहे हैं, तो 7 दिन होने का मतलब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करने का मतलब शेषफल कितना बचा हमारे पास, 3 शेषफल बचा। तो या तो 10 डंडी बना दो या 3 डंडी बना दो, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 3 दिन है ना, तो 3 डंडी बना दो, तो शुक्रवार हो गया, उसके बाद शनिवार, इतवार और सोमवार, तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे मैंने 8 + 2 क्यों किया, जबकि मैंने बोला था लीप ईयर के लिए +2 करेंगे और नॉर्मल ईयर के लिए +1 करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लीप ईयर के, क्योंकि मैंने बोला था ना कि +2 करेंगे, तो 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो +2 करने का मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा ना ये चीज़। तो 2 लीप ईयर नॉर्मल जो ईयर हैं वो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, और 6 आने का मतलब यहाँ पे 6 तो नॉर्मल ईयर के हो गए, और जो लीप ईयर हैं उसके भी एक एक इसमें ऐड हो गए। अब लीप ईयर का एक इसमें ऐड हो गया, तो बचा कितना, एक। तो एक लीप ईयर का एक बचा, और क्योंकि 2 लीप ईयर हैं तो दूसरे लीप ईयर का एक बचा, तो एक और एक 2, तभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्लस में 2 किया है। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 15 जनवरी 1980 को यदि बुधवार था तो 15 जनवरी 1988 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी सेम टू सेम यही करेंगे, 1988 और 1980, इनका डिफरेंस ले लो तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, एक लीप ईयर आएगा जो कि होगा 1984। ठीक है, तो एक लीप ईयर आ रहा है तो +1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 आ रहा है तो या तो 9 दिन कर दो या भाग 7 कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है बुधवार, तो 2 का मतलब बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो शुक्रवार हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 25 मई 1999 को यदि शुक्रवार था तो 25 मई 1993 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिन, इसमें देखो जो ईयर है उसमें ये पहले बड़ा वाला ईयर आ रहा है, फिर छोटा वाला ईयर आ रहा है, मतलब हमें पीछे जाना है। जबकि इन क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे हमें क्या करना होता है, इसमें हमें आगे जाना होता है। पहले 1980 आ रहा है, फिर 1988 आ रहा है। तो इसमें सेम टू सेम वही करेंगे जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे। जैसे बुधवार आ रहा है तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, तो पीछे जाने के लिए बुध से पहले क्या आता है, ये क्या आता है, मंगलवार आता है ना, तो मंगल आता है तो पीछे जाएंगे। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सॉल्व वही वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1999 और 1993, तो पहले इनका डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस आ रहा है 6 का। अब कितने लीप ईयर हैं, एक लीप ईयर है, कौन सा, 1996, एक लीप ईयर है इनके बीच में, तो 6 + 1 ही हो जाएगा जो कि हमारा होता है 7। ठीक है, अब 7 होने का मतलब क्या है, या तो 7 बार पूरा वो कर दो, मतलब 7 डॉट बना दो, 7 दिन कर दो, या 7/7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे पूरी बार भाग जाएगा तो वही चीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 आ रहा है ना, तो वही हमारा आंसर, मतलब अगर शुक्रवार था तो अगले दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी बार भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं शुक्रवार हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 5 जून 2022 को यदि रविवार था तो 5 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी सेम टू सेम यही करना है, 2022 और 2015 इनका डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब इनके बीच में लीप ईयर कितने होंगे, 2 होगा, एक तो 2020 होगा और एक 2016 होगा, तो 2 लीप ईयर तो +2, सो 7 8 9। अब 9/7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। अब देखो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डेट पीछे वाली निकालनी है। तो रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार, और शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार। तो क्योंकि 2 पीछे जाना है तो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज का। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए एक बार। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको पता लगेंगे। देखो अगर डेट आसपास है, जैसे 1947 हो गया, फिर 53 हो गया, तो इनमें आप देख के भी निकाल सकते हैं कि कौन सा होगा। बट अगर डेट इतनी बड़ी दी गई है, देखो 1947 और 2022, तो इनके बीच में कितने लीप ईयर होंगे उसका कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो नॉर्मली वही करेंगे जैसे डिफरेंस निकाल रहे थे, तो डिफरेंस ही निकालेंगे। तो 2022 और 1947,
तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, माइनस कर दो तो 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 4 गया कितना होगा 7, तो ये आ रहा है 75। तो जैसे उसमें कर रहे थे 75, अब प्लस लीप ईयर कितने होंगे, अब देखो लीप ईयर कितना काउंट करेंगे हम कि 48 के बाद 52 54 तो काफ़ी हो जाएंगे ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको लीप ईयर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो 1947 होता है, 1947 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा आ रहा है, तो 1947 के बाद पहला लीप ईयर आ रहा है 1948, ठीक है। अब 2022 तक हमें निकालना है, मतलब 2022 से पहले जो पहला लीप ईयर होगा वो हमें देखना होगा। तो 2022 तो नहीं है, 2021 भी नहीं है, तो इससे पहले जो पहला लीप ईयर है वो है 2020, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो 2020, तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 2, फिर 11 में से 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 72 हो रहा है। अब ये जो 72 आया, इसको क्योंकि लीप ईयर आता है प्रत्येक 4 साल में एक बार, तो 72 सालों में कितनी बार आएगा, इसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग कर दो कितना आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, फिर कितना बचा 3 बचा 8 चौको 32, तो टोटल आए हमारे पास 18। अब देखो 18 और प्लस 1 भी हम करेंगे, क्यों 1 करेंगे, क्योंकि 1948 भी इसके बीच में आता है और 2020 भी इन दोनों के बीच में आता है, इसीलिए हमें दोनों को लेना पड़ेगा। जबकि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो केवल एक को ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे करना है 5 - 3, तो 5 - 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जबकि अगर मुझे 5 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, क्योंकि इसमें जब माइनस करते हैं हम तो केवल एक ही संख्या आती है, या तो 5 आएगी या 3 आएगी। अगर मुझे दोनों संख्याएं चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए 5 और 3, मतलब इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 5, तो इनका डिफरेंस तो 2 के बराबर आ रहा है। जबकि संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं और यहाँ पे देखो 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि केवल एक ही नंबर दोनों में से आता है। तो अगर मुझे दोनों नंबर चाहिए तो एक नंबर तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो ये वाला नंबर भी चाहिए, तो +1 करेंगे हम हमेशा ही, ये आपको ध्यान रखना है। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 18 + 1 यानी 19। अब लीप ईयर निकाल दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा कर दो, या तो इसको पहले जोड़ दो फिर 7 से भाग कर दो, या यहाँ पे सीधे 7 से भाग कर दो। तो यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7 एकम 7 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो ये 5 शेषफल यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 7 दूनी 14, तो 14 और 4 18, मतलब यहाँ पे भी 5, तो 5 और 5 10, इसमें भी 7 का भाग कर दो तो यहाँ पे कितना 3, या तो ऐसे कर दो या ये हमारे आंसर आ रहे थे तो पहले इनको जोड़ दो। तो 9 और 5 14 को 4, 7 और 1 8, अब भागा 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, पूरी बार जाएगा 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, तो ये तो देखो पूरी बार जा रहा है इसमें, कहीं पे मिस्टेक। 9 और 5 14 को 4, 7 और 1 8 और 1 9, एक हासिल भी होगी ना, तो यहाँ पे 94 हो गया। फिर देखो 7 एकम 7, फिर 2 24, 7 से 21, तो देखो यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो 3 आने का मतलब क्या है, 1 2 3, तो शुक्रवार है तो शनिवार, इतवार और सोमवार, तो सोमवार हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं मतलब दूसरी वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।